क्या बहुत सुंदर बात कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज, और ये सबको अंगीकार करनी चाहिए ये बात। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। कोई व्यक्ति खूब अनुष्ठान करता हो, खूब यज्ञ करता हो, खूब नाम जप करता हो, खूब मालाएं करता हो, खूब अपने घर में देवी देवताओं की अर्चना करता हो। आज क्या कर रहे हो भाई? बोले आज रुद्राभिषेक का भाव बना है। आज क्या कर रहे हो? बोले आज अग्निहोत्र का भाव बना है। आज क्या कर रहे हो? बोले आज देवी अर्चना का भाव बना है। बहुत अच्छी बात है, खूब करो ये सब। लेकिन सूत जी क्या कहते हैं? इन सब कृत्यों के पीछे फल एक ही होना चाहिए। क्या? विश्वक्सेन कथा सुयः। श्रीनाथ जी का एक और नाम है, श्रीनाथ जी का दूसरा नाम है विश्वक्सेन। जो विश्व के पालन करता है वे हैं विश्वक्सेन श्रीनाथ। सूत जी कहते हैं यदि इन सब कृत्यों के बाद करने के बाद में आपकी पूजा में तो बहुत निष्ठा है, यज्ञ में तो खूब निष्ठा है, आपकी इन सब पूजा पद्धतियों में खूब निष्ठा है, लेकिन कथा सुनने में यदि आपको बोरियत होती है, कथा सुनने में आपको नींद आती है, कथा सुनने में आलस्य आता है, तो सूत जी कह रहे हैं आपके द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म हैं वे सब क्या हैं? श्रम एव ही केवलम। वो केवल एक मेहनत मात्र रह जाएंगे, उनका फल कुछ नहीं है। उनसे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। खूब यज्ञ करो, खूब पूजा करो, लेकिन उन सब के बाद में कथा में भी आपकी रुचि होनी चाहिए, कथा में भी आपकी निष्ठा होनी चाहिए। यदि भगवान की कथा में रीति नहीं है और खूब पूजा पद्धति, खूब दर्शन बेला खूब करते हो, तो वे सब एक श्रम बन के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी करो सबके पीछे भाव यही होना चाहिए, प्रभु हमें आपकी कथा में रुचि हो, हमारी आपकी कथा में लगन बढ़े। भगवान के जितने भी भक्त हुए सबने श्री ठाकुर जी से पहले कथा मांगी है, पहले भगवान का कीर्तन मांगा है, बाद में भगवान को मांगा है। ध्रुव जी महाराज भी यही कहते हैं अपने भाव से कि प्रभु आप देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो बस। आपकी कथा रस में मैं जैसे एक व्यक्ति मदिरा पान करके उसमें मत्त रहता है ना, उसमें सदैव धुत रहता है, ऐसे ही मैं आपकी कथा रस में सदैव मत्त रहूं, ऐसी कृपा कर दो। देखो क्यों चाहिए कथा? दो वस्तु होती हैं, संयोग और वियोग। आप भगवत भक्ति में किसको श्रेष्ठ मानते हो? संयोग श्रेष्ठ है कि वियोग श्रेष्ठ है? भगवान के जितने भी भक्त हुए उन्होंने भगवान से संयोग नहीं मांगा, भगवान से सदैव वियोग ही मांगा है। वृत्रासुर की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। वृत्रासुर भगवान से कहता है कि अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदृदेक्षते त्वाम् समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर भगवान से कहता है प्रभु मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ का लोक राज नहीं चाहिए, मुझे रसातल का भी राजा नहीं बनना, मुझे स्वर्ग का भी राजा नहीं बनना। भगवान बोले तो फिर तुझे क्या चाहिए? बोले आपका विरह मुझे व्याप्त हो जाए, आपका विरह मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले भले आदमी विरह मांग रहा है, क्यों और कैसा विरह चाहिए? बोले जिस प्रकार अजात पक्ष इव मातरम खग
छोटा सा पक्षी जिसके पंख नहीं निकले अभी, उसकी माँ जब उड़ करके घोंसले से जाती है तो वो चारों तरफ देखता रहता है, मेरी माँ कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब मुझे दाना खिलाएगी। तो जिस प्रकार वो पक्षी अपनी माँ की याद में तड़पता है ना, ऐसे मैं भी आपके लिए तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले अच्छा ऐसे तड़पना चाहता है? बोले हाँ। बोले बेटा, उस पक्षी के जब पंख निकल आते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी मैया को छोड़ के भाग जाता है वो। तो तू भी ऐसे ही करेगा? जिस दिन तेरे पर निकल आएंगे तू मुझे छोड़ के भाग जाएगा। वृत्रासुर बोला सॉरी सॉरी सॉरी, बात बदल दूं मैं, अब दूसरी बात कहूंगा। बोले दूसरी बोल। बोले स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुदार था। जिस प्रकार गैया के वन में चरने जाने पर उसका बछड़ा बार बार मुंह उठा करके देखता है, अम्मा ही अम्मा कहता, कब मेरी मैया आवेगी, कब मुझे अपना स्तन पिलावेगी। तो जिस प्रकार वो छोटा सा वत्स, छोटा सा बछड़ा अपनी गौ माता के स्मरण में तड़पता है, ऐसे मैं आपको पाने के लिए तड़पना चाहता हूं। भगवान से बोला ये ठीक है ना? भगवान बोले जब उस बछड़े को दूध मिल जाता है, मैया का थन पी लेता है, उसका पेट भर जाता है, तो इतना उछलता है मैया के बस में भी नहीं आता। तू भी ऐसा ही करेगा? मेरे दर्शन का खूब सुख मिल जाएगा तो तू भी मुझको छोड़ के भाग जाएगा। वृत्रासुर बोला आपको तो दोनों ही भाव बढ़िया नहीं लगे। बोले तू भाव बढ़िया बता तो मानू ना मैं। तीसरा भाव वृत्रासुर बहुत सुंदर कहता है। बोले प्रियम प्रियैव विषितम विषन्ना। जिस प्रकार प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रियतमा निरंतर विचार करती है, कब मेरे प्रियतम आएंगे, कब मेरे प्रियतम आएंगे, कब मेरा आकर के अंगीकार करेंगे, कब मुझे हृदय से लगाएंगे, कब मेरे स्वरूप को देख करके प्रसन्न होंगे प्रभु। जिस प्रकार वो प्रियतमा अपने प्रियतम की चाह में दिन रात दर्पण के आगे बैठ करके श्रृंगार करती है कि आज मेरे ठाकुर जी आएंगे, आज मेरे प्रियतम आएंगे, उसी प्रकार प्रभु मैं प्रतिदिन आपकी इच्छा में श्रृंगार करके बैठूं कि आप आकर के मेरा अंगीकार करोगे। ऐसी कृपा कर दो। वियोग और संयोग दो चीज, दोनों में श्रेष्ठ संयोग नहीं है, वियोग श्रेष्ठ है। क्योंकि संयोग में प्रियतम आपके सामने होता है और वियोग में तन में, मन में, जीवन में, रोम रोम में प्रियतम होता है। आप श्री जी बाबा का, श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो आपके नेत्रों के सामने वो खड़े, वो है संयोग। लेकिन जैसे ही आप श्रीनाथ जी मंदिर से बाहर निकल करके आते हो तो वो छवि आपके हृदय से निकलती नहीं है। वियोग में ठाकुर जी हृदय पटल पर विराजते हैं और संयोग में नेत्रों के सामने विराजते हैं। कौन सा श्रेष्ठ है, नेत्रों का दर्शन कि हृदय का दर्शन? एक बार जन्मभूमि की कथा में मधुसूदन जी ने वो कथा कराई थी, तो उस कथा में पूज्य मुरारी बापू आए और उन्होंने संयोग वियोग के ऊपर बड़ी अच्छी बात की। कभी तो तेरा संयोग मार देता है हे राधा रमण, कभी तो तेरा संयोग मार देता है, मतलब कभी तो हम तुझसे मिलके मर जाते हैं, और कभी तेरा वियोग मार देता है, कभी कभी तो हम तुझसे दूर रह के मर जाते हैं। कभी तो संयोग मार देता है, कभी तो वियोग मार देता है, और कुछ भी नहीं तो तेरा जिक्र ही हमें मार देता है। मेरे प्रियतम की चर्चा जहां चले हम वहीं पर विराज जाते हैं। संयोग और वियोग। वियोग ठाकुर जी का वास्तविक स्वरूप है, और कथा यहां पर ठाकुर जी नहीं विराज रहे, लेकिन कथा का प्रत्येक शब्द ठाकुर जी का स्मरण कराता है, ठाकुर जी का भाव दिलाता है। इसीलिए कथा को ही सबने मांगा है। वही बात सूत जी कह रहे हैं, कुछ भी करो लेकिन यदि उसके बदले कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही तो आप जो भी कर रहे हो वो श्रम है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला। फल चाहिए तो ठाकुर जी को ही फल स्वरूप मांगो।